उत्तराखंड आंदोलन में कम से कम आपका और आपकी ये जो धर्मपत्नी थी उनका बड़ा रोल रहा है। आप लोगों ने बहुत एक लड़ाई में हिस्सा लिया है। सर थोड़ा सा उस पर हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि उत्तराखंड आंदोलन में राजेश बहुगुणा और उनका परिवार कैसे जुड़ा हुआ है। नहीं, आपने ठीक पूछा है इसको, और आई प्राउडली से दैट आई फॉट फ्रॉम द फोर फ्रंट फॉर द क्रिएशन ऑफ दिस स्टेट। अग्रणी थे हम लोग। और ये बात है, मैंने एयरफोर्स से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया था 94 में, और वही दौर था, आपको पता है, जब ये शुरुआतें हुई, मुजफ्फरनगर कांड हुआ। मैं उससे थोड़ा पहले आ गया था। मेरे परिवार, मेरी वाइफ बीना बहुगुणा जी उससे पहले आ गई थी। तो जब हम वहाँ से वापस आए एयरफोर्स से, तो यहाँ आने के बाद देखा मैंने, बीना ने मुझे बताया कि भाई यहाँ तो आंदोलन चल रहा है। मुजफ्फरनगर कांड हो चुका था उस वक्त, और एक सभा थी, तो उसने बताया कि आज वहाँ पे विनोद चमोली जी, जो भी विधायक हैं, ये कहती हैं कि ये आए, इन्होंने बताया, ये जेल से आए थे, बड़े रो रहे थे। तो हम लोग बड़े प्रभावित हुए और सारी अवधारणा को सीखा और हम लोग जाने शुरू हो गए। उस दिन से मुझे भी लगा कि यार ये एक अच्छी सोच है और छोटे राज्य से हमारा विकास होगा। तो हम भी आंदोलन में शुरू हो गए, और मेरे साथ में मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। कई अवसर ऐसे हुए कि धरना स्थल पे बैठे हुए देहरादून में, और हम पति पत्नी दोनों वहाँ पे हैं, या गिरफ्तार हो गए, पुलिस लाइन ले जा लिया गया, बच्चे स्कूल के गेट पे ही हैं। ये सबको पता है। कई ऐसी दंपति थी यहाँ पे जिसमें बहुगुणा परिवार भी, बीना बहुगुणा और राजेश बहुगुणा थे। तो ये किए, और यही नहीं, जेलों में भी रहे। और एक घटना आपको बताता हूँ। एक दफ़े बीना की गिरफ्तारी हुई थी सर्वे चौक से, तो पंजाब पुलिस लगी हुई थी उस वक्त। तो उसको लेकर के और कुछ और महिलाओं को लेकर के वो पुलिस लाइन वो चले गए हेडक्वार्टर में, पुलिस हेडक्वार्टर। तो हम सारे के सारे लोग जो आंदोलनकारी थे वहाँ गए, हल्ला उल्ला करते थे, नारेबाजी करते थे। तो वहाँ पे हम लोग नारेबाजी करने लगे, काफ़ी कुछ वो करने लगे। उस वक्त हमारे साथ में गणेश जोशी जो भी मंत्री हैं, विनोद चमोली, रविंद्र जुगरान, ये सब लोग थे। तो वहाँ पे थोड़ी हाथापाई हो गई, और हम सब लोगों को गिरफ्तार करके 28 लोगों को उन्होंने देहरादून से बाहर भेज दिया। हमें फतेहगढ़ जेल ले जाएगा। फतेहगढ़ जेल में हमारे साथ महिलाएं भी थी। पालीवाल जी उस समय जज थे वहाँ पे, वो आए। मैंने कहा भाई जमानत कर लेता हूँ, मैं लॉ का आदमी हूँ। तो कुछ लोग अपनी मांग पे अड़े रहे, और महिलाओं की मैं जमानत करके देहरादून आ गया। उन सारे लोगों को बरेली जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर मुझे यहाँ से बुलाया गया कि आप आइए बरेली, यहाँ पे बहुत दिक्कतें हो रही हैं। फिर बरेली में हमने काम करना शुरू किया। तो वो एक ऐसा दौर था जिसको मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि बरेली की जेल में हम लोग मुट्ठी भर लोग थे, 28 लोग। और उन लोगों में से अगर मैं आपको बताऊं, आज गणेश जोशी जी, विनोद चमोली, रविंद्र जुगरान, विवेकानंद खंडूरी, प्रेम सिंह नेगी, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो ये सक्रिय आंदोलनकारी, सबको गिरफ्तार करके वहाँ मेरे साथ भेज दिया। ठीक है ना। वहाँ पे हम काफ़ी दिन तक रहे। उसके बाद देहरादून आए। देहरादून आने के बाद फिर तमाम जितनी एक्टिविटी हुई। एक चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, जो आपने कहा आप एयरफोर्स में भी रहे। तो जब मैं एयरफोर्स से यहाँ पे आया, वो दौर था जब कर्फ्यू लगे हुए थे, और उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति, स्वर्गीय रंजीत सिंह वर्मा जी उसके अध्यक्ष थे, काम करती थी। और जगह जगह हमने क्या किया था, संघर्ष समितियां बनाई हुई थी मोहल्लों में और इलाकों में। तो मुझे एक काम सौंपा गया था वर्मा जी के द्वारा, कि जो पैम्पलेट लिखे जाते थे और जो जल्लूस के लिए जो मटेरियल होता था, वो आप पहुंचा के आओगे। क्योंकि मैं यूनिफॉर्म पहन लेता था, मुझे कोई रोकता नहीं था। कर्फ्यू में मेरे पास तो यूनिफॉर्म थी, मैंने यूनिफॉर्म पहनी,
स्कूटर में रखा, अंदर वो रखे सारे के सारे, यहाँ से निकले धर्मपुर की समिति को दे दिया, फिर आगे दे दिया प्रतीत नगर राय वाले तक, ऋषिकेश, BHEL, सारा घूमते हुए हम वो करते थे। तो ये एक बड़ा रोल मिला, मुझे लगा कि यार ये मैं ही कर सकता था, क्योंकि दूसरे आदमी को तो निकलने नहीं दे रहे थे। इस तरह से आंदोलन की तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें तमाम लोग थे, मैं अपनी अकेले क्या बताऊं, इतने सारे लोग थे और बहुत सारे लोगों की तो कुर्बानियाँ हमें याद भी नहीं है, हम दिखा भी नहीं पाए हैं। तो इस वाले फेस को मैं कहूँगा कि आई वॉज वन ऑफ देम, मैं उनमें से एक था, बहुत छोटा सा वो था, और बाकी इसमें तो तमाम लोग थे।